क्राइस्ट को अपने जीवन में पुकारेंगे, बोले यीशु आज मेरे दिल में आ। पुकारे क्राइस्ट को अपने जीवन में। भला परमेश्वर है, अगर आप उसकी हजूरी में आ गए हो तो छोड़ चुके यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। ऊंची आवाज बोलो आमीन आमीन। ऊंची आवाज से बोलते हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ करें जोर से परमेश्वर को, वो यहीं पे है और हमारे बीच में है। और जहाँ परमेश्वर है वहाँ पे आजादी पूरी है, पक्की है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा बाप अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, आज के वचन को तेरे हाथ में देता हूँ खुदा। आज मैं ना बोलूँ खुदा, तेरा आत्मा मेरे अंदर सोकर बोले प्रभु, और इनका छुटकारा हो, ये छूट जाए और वचन के ऊपर चलने वाले बन जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन। नहीं दे रहे हालेलुया। क्यों बार बार वही बंधन वही बीमारी जिहदे विचों आपां निकल जाने आ, दोबारा फिर ही वही चीज़ां साडे अटैक करदी हैं। इन्हां चीज़ां दा की करना सी? सफाया करना। हालेलुया। चेक करना है कि कौन सी कमी हमारे अंदर है। हालेलुया। और 25 दिसंबर तक आपने अपनी प्रार्थना को डबल कर देना। हालेलुया। फास्टिंग को डबल कर देना। हालेलुया। बाइबल पढ़ना ज़्यादा। लोग कहते परमेश्वर कैसे बात करता है? बाइबल पढ़ो, उसके अंदर ही परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। और उसके अंदर से आपको हल मिलेगा। हालेलुया। और पूरा दिसंबर, जब तक 25 दिसंबर आ नहीं जाता तब तक आप पूरी मेहनत डबल करेंगे। हालेलुया। और कमियां देखेंगे कि कौन सी कमी है, सफाई अपने अंदर की। हालेलुया। चेक करना कि केड़ा लड़का केड़ी लड़की नाल लग्या। हालेलुया। वो सच थोड़ा थोड़ा परमेश्वर को दस रहे कान दे विच। हालेलुया। और केड़ा सोच के आंदा कि चर्च दे विच जाइए कि वो कुड़ी नूं वेखीए, वो मुंडे नूं वेखीए, साडी चर्च नहीं किते भी जांदे हो। हालेलुया। इहदा भी की करना? सफाया करना। कई बार की करना, लोगों का दिल करना फोन चलाइए, स्नैपचैट चलाइए, इंस्टाग्राम चलाइए, है प्रभु च, फिर भी शैतान इनू अटैक करना। चेक करिए यार, ये बहुत वधिया सिस्टम चल रहा है, यह बहुत वधिया काम कर रहा है, मैं भी इदा करा। शैतान ने तुहाडे अंदर वो चीज़ां लैके आनी है। हालेलुया। उन्हें तुहानूं कोशिश करनी है कि तुहानूं खिंची। हालेलुया। कि तुसी होलीनेस दे विच हो, तुसी पवित्रताई दे विच हो, तुसी चर्च धो के जा रहे हो, अभिषेक लैके जा रहे हो, सामर्थ लैके जा रहे हो। हुण शैतान का मकसद होएगा कि तुहानूं उस पवित्रताई दे तों अलग करना। हालेलुया। और अपनी स्पिरिट तुहाडे अंदर भेजना। हालेलुया। और शैतान तुहानूं की समझदा, एक बिल्ली की तरह समझदा कि तुसी एक बिल्ली हो, तुसी एक आमे हो, मैं जदों दिल चाहे तुहानूं मैं डरा सकदा। हालेलुया। पर परमेश्वर तुहानूं की समझदा? शेर समझदा। हालेलुया। क्योंकि जो बाइबल में पढ़ते हैं क्या कि एक जिहड़ा फेस सी वो सिंह दे समान सी, शेर दे, एक बैल दे समान सी और एक इंसान दे समान सी। हालेलुया। 3 दर्शन देखे गए बाइबल दे विच। हालेलुया। और जिहड़ा शेर है वो दर्शाता है बड़े दिल, दलेरी। हालेलुया। और दलेरी को दर्शाता है वो छोटा है, वो तो बड़ा हाथी है, पर जंगल का राजा वही है। उसका कारण की है कि उसका तेरा हार्ट है, उसका दिल की है बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों दसिया शेर के समान? कि तुसी एक शेर हो, हर हालातों दे विच तुसी निकल सकते हो। हालेलुया। पर तुहाडे अंदर की होना चाहिए? एक आत्मिक दलेरी होनी चाहिए। हालेलुया। उन्हां चीज़ां दे नाल लड़न दी, उन्हां हालातां दे नाल
लड़न की एक आत्मिक दलेरी होनी चाहिए और एक बड़ा जिगरा तुहाडे अंदर होना चाहिए दुष्ट आत्मा दे नाल लड़न दा और शैतान की योजना दे नाल लड़न दा। सब बोले हालेलुया। और जो तुसीं शेर अपने आप नूं समझदे हो परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे अंदर गरजदा है। हालेलुया। और जो प्रार्थना करते हो अग दे नाल भरी हुई फायर दे नाल भरी हुई सामर्थ नाल प्रार्थना करते हो फिर वो शैतान नूं तुहाडे कोलों दूर जाना पैंदा। हालेलुया। क्योंकि वचन ही मारदा है, वचन ही जिलांदा है। हालेलुया। गोलियत ने कहा कि मैं कुत्ता है। दाऊद छोटा जा, गोलियत 15 का 20 फुट का 15 फुट का एक बड़ा शैतान के रूप च, और दाऊद बिल्कुल छोटा जा और गोलियत उन्होंने कह रहा है कि मैं कोई कुत्ता कि तू मैनू मारन आ रहा, तू मैनू डरा रहे हैं। तो दाऊद ने उन्होंने कहा कि अज ही तेरा सिर मैं धड़ तो अलग करांगा, यहोवा दी शबद तेरा सिर मैं लैके जावांगा। हालेलुया। और जिद्दां दाऊद ने बोलिया दाऊद ने भी उदा ही किया, पर जिद्दां गोलियत ने बोलिया गोलियत ने भी उदा ही कुत्ते की मौत ही मरिया। हालेलुया। क्योंकि जो ਉਹਦੇ अंदरों शब्द निकले ਉਹਦੇ ਨਾਲ उदा ही होया, दाऊद ने जो बोलिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ उदा ही होया। शाऊल ज़्यादा तगड़ा सी दाऊद दे नाल, उस टाइम का राजा सी, पर शाऊल नहीं मार सकिया क्योंकि वो डर दे विच ਉਹਦੇ अंदर डर बैठ गया कि गोलियत मैनू मार देगा। पर दाऊद दे वर्ड सी, ਉਹਦੇ शब्द सी कि मैनू यहोवा दी सब जिस परमेश्वर मैं मनदा, जिस परमेश्वर की मैं महिमा करता, उस परमेश्वर की सामर्थ मेरे अंदर है, उस परमेश्वर का अभिषेक मेरे अंदर है, उस सामर्थ के नाल मैं गोलियत अज तेनू खत्म कर दांगा, तेनू मार दांगा। हालेलुया। शब्द और विश्वास भरे शब्द। हालेलुया। असीं की करते हैं, असीं बोलते नहीं, कंटिन्यू बोलते नहीं। हालेलुया। असीं कहते हैं कि बीमारी वड्डी है और परमेश्वर की है छोटा है, पर जिहड़ा बंदा वचन दे चलण वाला, वचन को ग्रहण करने वाला, मनण वाला व्यक्ति है, वो इको गल बोलेगा कि परमेश्वर वड्डा है, शैतान छोटा है। हालेलुया। शैतान की है? शर्मिंदा है। और बोलते कि शैतान तू शर्मिंदा, तेरियां गल्लां सारियां झूठियां, तू बार बार मैंने कहेगा कि तेरा बच्चा नशे आजाद नहीं होएगा, नहीं होएगा, तू झूठा है, मैं यीशु मेरा बड़ा है, मैं विश्वास करती हूँ, विश्वास करता कि मेरा बच्चा नशे जो आजाद है यीशु नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। और रोज रोज कई बार तुम यीशु का नाम लेंदे हो फिर भी तुम आजाद नहीं होंगे, महीना ठीक रहोगे फिर उस तो बाद तुम बीमारी रोग कुछ कुछ, कारण की होएगा कि तुम रोज रोज अंगीकार नहीं करते। हालेलुया। चाहे तुम बीमारी भी घेर रही है, तुम बीमारी दे विचों, गरीबी दे विचों, बंधना विचों, फिर भी तुम कह रहे हो बीमारी का मेरे ते कोई भी अधिकार नहीं है। हालेलुया। और अच्छा अधिकार करी जा रहे हो कि गरीबी का मेरे ते कोई अधिकार नहीं। और मैं पिछले संडे तुहानूं वचन विच कहा सी कि अपना दर्शन लिख लेना और रोज 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 उन्होंने बोलना। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। विश्वास कैसे बढ़ता है? सुनने से, और सुनना कैसे? मसीह के वचनों से। हालेलुया। और बोलना है आपको रोज कंटिन्यू बोलना है कि ये काम मेरी लाइफ में हो रहे हैं, और बीमारी शर्मिंदा है, शैतान तू झूठा है, तेरे काम झूठे हैं, मेरे ऊपर किसी का भी जादू टोना नहीं चलता, मैं आज़ाद हूँ, मैं फ्री हूँ। और रोज आप सुबह शाम बोलते जा रहे हो, और एक दिन ऐसा आता है कि आप बिल्कुल छूट जाते हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर बीमारी नहीं देता, अपनी गलतियों के कारण हम बीमारियों में चले जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बीमारी नहीं देगा, वो जीवन देने के लिए आया। कौन नष्ट करने के लिए आया? शैतान नष्ट करने के लिए आया, खत्म करने के लिए आया, घात करने के लिए आया, और परमेश्वर जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। और वचन कहता है अपनी गलतियों के कारण हम पाप में गिर जाते हैं, अपनी गलतियों के कारण हम बीमारी में चले जाते हैं। हालेलुया। और जब व्यक्ति रोज दोहराता है कि बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, पाप मेरा हिस्सा नहीं है, मैं आज़ाद हूँ परमेश्वर तेरे नाम से, मैं फ्री हूँ परमेश्वर तेरे नाम से, चाहे उस टाइम कुछ भी ना हो, आपका बुखार डबल हो जाए, कुछ भी हो जाए,
पर आपने बोलते रहना। हालेलुया। हालेलुया। बोलते रहना। आपको नहीं मालूम कि शैतान कितना शर्मिंदा होगा। वो कोशिश करेगा अटैक करने की, पर पूरा कब्जा वो नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर वशम करने वाली क्या है? आग है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? वशम करने वाली आग है। वो वशम कर देती है शैतान के कामों को। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने पढ़ा था कि परमेश्वर वशम करने वाली आग है। वो जब वो पवित्र शास्त्र को, वचन को पढ़ रहे थे, तो वो परमेश्वर के वचन को पी रहे थे। हालेलुया। अपने अंदर परमेश्वर को ले रहे थे कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर वशम करने वाली आग है। और दूसरी साइड राजा ने क्या आज्ञा दे दी कि इनको आग में डाल दो। हालेलुया। तो इधर वो वचन पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर वशम करने वाली आग है। तो फिर आग क्या आग को जला सकती है? नहीं जला सकती। और फिर क्या हुआ? वैसा ही हुआ, जब उनको डाल दिया गया आग में, तो कोई भी उनका एक भी बाल नहीं जला। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने कहा था, शब्द बोले थे कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिसके सामने उपस्थित रहते हैं, वो हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तुम चाहे आग में डाल दो, किसी भी जगह पे डाल दो, जिस परमेश्वर को मानते हैं वो बचाने की सामर्थ्य रखता है, और वो आएगा हमें बचाने के लिए। हालेलुया। और जब उनको डाल दिया गया तो परमेश्वर आया। डाले 3 निकले 4, चौथा कौन था? परमेश्वर था। हालेलुया। और जब आपके ऊपर परीक्षाएं ऐसी आती है तो आपको बोलना है, वचन को ग्रहण करके बोलना है कि ये परमेश्वर मुझे बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना नहीं है कि परमेश्वर मैं बीमार क्यों हूं, मेरे ऊपर ये बीमारी क्यों आई है। लोग कोसते हैं परमेश्वर को। हालेलुया। और जब वो ऐसा करते हैं तो उनका विश्वास पर क्या होता है? कम हो जाता है। वो डोलने लगते हैं। हालेलुया। पर एक व्यक्ति का विश्वास पूरा है, वो कहता है कि परमेश्वर कोई बात नहीं, बीमारी आई चली जाएगी, आएगी चली जाएगी, कोई बात नहीं। हालेलुया। लंबी नहीं रहेगी। पर जो डरता है, जो कांपता है, वो फिर परमेश्वर से और टाइम लगाता है, चलो और बीमारी में। हालेलुया। तो परमेश्वर एक वशम करने वाली आग है। हालेलुया। 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 मत्ती 12 उसकी 43 आयत से लेकर 45 आयत को हम पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो विश्राम ढूंढती, सूखी जगहों में फिरती है, पर पाती नहीं। तब वो कहती है कि जिस घर को मैंने छोड़ा था मैं फिर वहीं जाऊंगी। सो बार लौटती है और उसे अब तक खाली, साफ सुथरा तथा सजा सुवरा पाती है। फिर वो लौटती है और अपने साथ साथ और दुष्ट आत्मा को लाती है जो उससे बुरी होती हैं। फिर से सब आकर वहां रहने लगती हैं, और जो हालात उसके पहले उससे भी ज्यादा बदतर उसके हो जाते हैं। हालेलुया। कहता, जब अशुद्ध आत्मा किसी व्यक्ति के बीच में से निकाल दी जाती है, अब वो क्या करती है? सूखी जगहों के ऊपर विश्राम ढूंढती है। हालेलुया। कि मुझे क्या मिले? विश्राम मिले। आप चर्च आते हो, पहले दिन ही आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ वचन के बीच में। वचन संहिता 91 के 1 में लिखा, जो परम दान के साए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्ति साए में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। सब बोले आमीन। हालेलुया। जो परम दान के छाए हुए स्थान पे बैठा है। कहाँ बैठे हो? आपके परम दान के छाई हुई जगह के ऊपर आप बैठे हो। और सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा? ठिकाना पाएगा। कि आप परमेश्वर की छाया के नीचे हो। पहले तो आपको ये जानना है कि मैं परमेश्वर की छाया के नीचे हूँ। हालेलुया। और जहां परमेश्वर की छाया होगी, उसका हाथ ऊपर होगा, तो क्या वहां पे दुष्ट आत्मा, बीमारी रहेगी? बोलो नहीं। नहीं रहेगी। हालेलुया। तो अब दुष्ट आत्मा आपके ऊपर से निकल गई, चली गई, आप फ्री हो। हालेलुया। अब वो जो निकली वो क्या ढूंढती है? विश्राम ढूंढती है,
सूखी जगहों के ऊपर और विश्राम नहीं पाती। हालेलुया। फिर वो क्या करती है? फैसला करती है कि जहां से मैं निकली थी अब मैं दोबारा वहीं पे चली जाऊंगी। हालेलुया। पहले तो आपको ये जानना है कि दुष्ट आत्मा है क्या। लगातार पाप कर रहे हो, आपके ऊपर दुष्ट आत्मा का कब्जा है। सपनों में अटैक हो रहे हैं, बुरे काम बुरी चीजें आपके साथ हो रही है, दुष्ट आत्मा के आपके ऊपर अटैक है। प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आलस में हो, परमेश्वर को अपना आप नहीं दे पा रहे, आपके ऊपर क्या है? दुष्ट आत्मा का वैर। पहले तो ये जानना आपको कि दुष्ट आत्मा काम कैसे करता, प्रवेश कैसे करता। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोग चंगे हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, दोबारा से फिर वही काम उनके अंदर आते हैं। हालेलुया। और उससे डबल उसकी बुरी आदत हो जाती है, क्योंकि वचन कहता है कि जब वो निकल जाती है 7 बुरी आत्माएं और लेके आती है। पहले तो क्या करना है कि उसके प्रवेश, जहां से वो प्रवेश करती है, उन दीवार को, दरवाजों को क्या कर देना है? बंद कर देना है। वो लिंक बनाती है। उसे मालूम है कि तेरी कमजोरी पाप है, लड़की लेकर आएगा, लड़का लेकर आएगा, लिंक बनाएगा वो। हालेलुया। उसे मालूम है कि ये कमजोरी है। आप चर्च में आए थे कि मैं पाप से छूटना चाहती हूँ, छूटना चाहता हूँ, आपके ऊपर प्रार्थना हुई, ले हैंड हुआ, आपने पाप छोड़ दिया, आप छूट गए। हालेलुया। अब वो क्या करेगी? दोबारा आएगी। जैसे वो देखेगी आपके ऊपर छाया है तो वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। पर जैसे उसने देखा कि आप ढीले पड़ चुके हो, आपकी प्रार्थना कम हो चुकी है, आपकी फास्टिंग कम हो चुकी है, आपने चर्च जाना लगातार छोड़ दिया है, अब उसका लिंक बन गया। वो दिमाग में विचार डालेगा गलत काम करने के, बुरे काम करने के। जैसे आपने बाड़ा तोड़ा तो वचन लिखा है सांप उसे क्या करेगा? डसेगा। हालेलुया। क्योंकि अब आप परमेश्वर की छाया के नीचे बैठे हो। आज मान लो आप छाया के नीचे बैठे हो, परमेश्वर की छाया आपके ऊपर अभी है, सभी के ऊपर है। हालेलुया। और आपके ऊपर शब्द बोले जा रहे हैं कि आज आप अभिषेक लेकर जा रहे हो, आज आप सामर्थ्य लेकर जा रहे हो, आज आप छूट के जा रहे हो, आज के बाद किसी जादू टोने का आप पर कोई अधिकार नहीं, किसी महारोग का पर कोई अधिकार नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ आप भी ऐसे बोल रहे हो, तो आप क्या हो रहे हो? आप छूट चुके हो। हालेलुया। अब मैंने आपको आज्ञा दे दी कि 25 दिसंबर तक आपने अपनी प्रार्थना को क्या करना है? डबल करना है, इसे बढ़ा देना है। हालेलुया। क्यों बढ़ाना है? कि जो दुष्ट आत्मा आपके अंदर से आज निकलेगी या निकल चुकी है, हालेलुया, दोबारा से वो प्रवेश आपके अंदर ना करे। समझ पा रहे हो? सबसे तो पहले क्या करना है? आपने उसके प्रवेश द्वार को बंद करना है, जहां से वो एंट्री लेती है। समझ पा रहे हो? हालेलुया। जहां से वो अपना लिंक बनाती है। गुस्से की स्पिरिट हो सकती है, कोई भी हो सकती है, एक दूसरे के खिलाफ बोलना हो सकता है, जब कोई भी ऐसी चीज की जो बाइबल के खिलाफ है वो आप कर रहे हो, तो दुष्ट आत्मा को आप क्या दे रहे हो? रास्ता दे रहे हो। हालेलुया। किसी के अंदर डर भी हो सकता है, अविश्वास का डर, किसके अंदर गिर जाने का डर, क्योंकि शैतान का काम है वो आपके ऊपर दोष लगाएगा ही लगाएगा। उसका काम ही यही है कि दिन रात तेरे ऊपर क्या लगाए? दोष लगाए। हालेलुया। वो लगाएगा क्योंकि उसे लिंक चाहिए। वो निकल चुका है, वो कहता मैं वहीं पे जाऊंगा जहां से पहले निकला था। जो पाप तूने छोड़ दिया, आज दोबारा से मैं वही पाप कराऊंगा, क्योंकि उसे तेरी कमी मालूम है। हालेलुया। और आप कहते हो कि कई बार जब मिलते हो तो आप कहते हो कि पास ही पहले ठीक था, फिर महीने बाद वही काम होने लग पे, तो जो तेन
आग्ञा दी कि तुसी अपनी फास्टिंग में बढ़ाना है, अपनी प्रार्थना में बढ़ाना है, तुसी उन्होंने नहीं कर रहे तो शैतान फिर लिंक लभ रहे। हालेलुया। फिर वो सेम अटैक फिर हो रहा है, दुष्ट आत्मा निकल जाती है। क्योंकि अगर तुसी वचन से चलते हो, आज्ञा भरे हो, तुसी दुष्ट आत्मा को जिधर भी कहोगे उन्हें उधर चले जाना। हालेलुया। पर जदों तुसी बाड़ा तोड़ देना तो उन्हें अटैक तुहाडे उत्ते करना। हालेलुया। तो सब तो पहला प्रवेश द्वार नूं बंद करना जितों दुष्ट आत्मा एंटर हो। ध्यान नाल समझना, क्योंकि जो वचन प्रॉफेटिक वर्ड खुदा मैनूं दे रहा तुहानूं दे रहा, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर तुम दुष्ट आत्मा तो आज़ाद होना चाहते हो, सब तो पहला तुम ये जानना पड़ेगा कि वो आंदी कितों है और लिंक कितना बना रही है और ये लिंक को बंद कितना करना। हालेलुया। सब तो पहला वेखना, क्योंकि हर इंसान को अपनी कमी का पता है। हालेलुया। और उन्हें भी मालूम है कि जो मैं काम करती हाँ या मैं काम करता उस तो बाद मेरी जी स्पीड है, मेरी जी आत्मिक लाइफ है, वो कुछ हलचल होती है। हालेलुया। चाहे तो उस व्यक्ति का प्रार्थना करने दिल नहीं करेगा, चाहे तो चर्च आने दिल नहीं करेगा, या वो रूह और सच्चाई ने परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे वो शैतान की करता अटैक करता। हालेलुया। क्यों किया कि असं लगातार चर्च अटेंड नहीं कर रहे। अगर लगातार चर्च आ रहे हैं तो पूरा हफ्ता असं वचन ग्रह जो होया उन्होंने मनन नहीं करते, उन्होंने सुनते नहीं है जो वचन चर्च होया। हालेलुया। क्योंकि वचन सुनना और उससे मनन करना फिर लैके आता। हालेलुया। मान लो कि मैं चर्च जा रहे हैं और कोई खुदा का दास मैंने कह रहा है कि हाँ ये अज वचन ये शर्मन तेरे होया, तेरे ये वचन होया। अगर तो मैं आत्मिक हाँ तो मैं दोबारा ये सवाल नहीं पूछांगा जो मेरा सवाल होएगा, क्योंकि मेरे वचन के सवाल का जवाब मिल गया। तो मैं आज को जाके ये नहीं कहूँगा कि मेरा चीज़ नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। अगर मैं इदा कहना समझ मैं चर्च के बैठा पर मेरा ध्यान कितने चलते हो, तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे यीशु नाम के। आमीन। हालेलुया। और उसके लिंक को बंद करना, अपने घर के वेखना। कई को सुपने के अटैक होंगे, दुष्ट आत्मा दिखाई देती है, मुर्दे कुछ ऐसे अपने लोग दिखाई देते हैं। तो सब तो पहले ये जान रखो कि जो तुहाडे अपने लोग तुहानूं दिखाई देते हैं तुहाडे अपने नहीं है, उन्होंने कोई लेना देना नहीं तुहाडे नाल, क्योंकि शैतान बहकाने वाली आत्मा है, वो किसी भी रूप के तुहाडे सामने आ जाएगी। हालेलुया। तो जो भी तुहाडे दर्शन में आ रहे हैं, तुहाडे सपने में आ रहे हैं, तुहाडे रिश्तेदार है, तुहाडे लोग है, वो तुहाडे नहीं है, बिल्कुल भी तुहाडे वो नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मरण तो बाद व्यक्ति जहाँ तक नरक च जाएगा, जहाँ तक स्वर्ग च जाएगा। हालेलुया। तो जो स्वर्ग चो आ रहा है वो स्वर्गदूत होंगे, तो जो नरक चो आ रहा है वो तुहानूं बीमारी देगा, तुहाडे गोडी दे जो रात देखिया वही तुहाडे सवेरे तुहाडे शरीर ते होएगा, तुहाडे नील पैण कुछ भी होएगा। समझ पा रहे हो? हालेलुया। इत्थों मालूम हो जाता है कि वो तुहाडे अपने नहीं है, वो की है दुष्ट आत्मा जो सपने के राही किसी ने तुहाडे भेजी है। और वो टाइम प्रार्थना करन दा, और उस टाइम तुसी सो जाते हो और तुसी डर दे नाल एक दूसरे देखते हो मेरा हल कौन करेगा। हालेलुया। जिस टाइम तुहाडे ते अटैक हो रहे हो तुसी सोच लो, जान लो कि कोई ना कोई बैठा पिछे साडे ते अटैक करने। हालेलुया। वो रात जाग रहा, और पूरी पूरी रात कोशिश कर रहा है, पैसा भी लगा रहा है, अपना टाइम भी भन रहा, आलस को खत्म कर रहा, और जिन्हों के अटैक हो रहे हैं मसीह लोगों के वो सो रहे हैं तो जां ते फिर फोन चला रहे हैं। हालेलुया। वो खुद कह रहे हैं दुष्ट आत्मा कि तू आ सकती है। हालेलुया। और लिंक दे रहे हैं खुद। तुसी सोचो कि एक व्यक्ति ने पूरी जान पूरी ताकत लगाई है,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਬਲ ਤੇ ਡਬਲ ਅਟੈਕ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੇਲੇ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪੇ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨੂੰ ਆਲਸ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠੋਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਣੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਬੈਠੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਬੈਠੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਮਾਲੂਮ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦੱਸੀ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਫਾਇਰ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚਲਾਵਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੇ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਟੁੱਟਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਵਚਨ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 15 ਔਰ ਉਸੀ 21 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ 15 ਔਰ ਉਸੀ 21 आयत मैं पढ़ा, तुझे सुनो। परंतु प्रजा के लोग
लूट में से भेड़ बकरियां, गायें बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुएं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आया है। 22 आयत में लिखा है, शाऊल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है कि जितना अपनी बात के माने जाने से। हालेलुया। शमूएल ने आज्ञा दी कि सबको खत्म कर देना, भेड़ बकरियां गायें बैल जो कुछ है, कोई भी चीज लेकर मत आना। शाऊल ने क्या किया, उनके भेड़ भी ले आया, बकरियां भी ले आया, जो मिला सब। लालची बंदे देखे ना, वो कहते थे बोरियां भी छो, जो चुक लो। हालेलुया। और शाऊल ने की किया, परमेश्वर ने मना किया, और मना करने के बावजूद भी उन्हें सब कुछ इकट्ठा कर लिया, भेड़ बकरियां गाय बैल। और शमूएल ने क्या कि तेन मैं आज्ञा नहीं सी दी कि तू कोई भी चीज नहीं लेके आनी, सारी चीज़ां की करनियां, नष्ट करनियां, खत्म करनियां। हालेलुया। और शाऊल ने कहा, यहोवा होम बलियों से मेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात माने जाने से खुश होता है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर ढाडियां होम बलियां ढाडियां बेदियां तो ना खुश नहीं होता जिन्ना कि अपनी बात माने जाने से खुश होता है। हालेलुया। कि जो आगे तेरे को देती है कि तू ये काम करना, तू नहीं कर रहा, उससे उल्ट कर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने आगे दी कि तू ये काम नहीं करना, उन्हें कीता। हालेलुया। और शमूएल ने कहा कि परमेश्वर से तो खुश नहीं है, तू जो लेके आया भेड़ बकरियां बैल बेदियां जो कुछ भी तू लेके आया, परमेश्वर तेरे को खुश नहीं है। अगर तू गल मनदा फिर परमेश्वर तेरे को खुश होगा। हालेलुया। कहता सुन, माना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मीड़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। देख बलवा करना और बावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। कहता ये मूर्ति पूजा के बराबर है, ना परमेश्वर का कहना मानना। हालेलुया। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। हालेलुया। कहता तूने जो यहोवा की आज्ञा नहीं मानी, अब तुझे राजा होने के लिए परमेश्वर ने तुच्छ जाना। अब तू राजा नहीं बनेगा, तेरी जगह दाऊद आएगा। हालेलुया। क्योंकि तूने क्या कर दिया, तूने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तूने अपना दिमाग लगाया और अपनी मर्जी से वो काम किया जो यहोवा ने मना किए थे। हालेलुया। अब कहता तू राजा होने के योग्य नहीं है, अब तेरी जगह दाऊद आएगा। जो भी शायद लिखा, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों के भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा को, तेरी बातों का उल्लंघन किया। हालेलुया। यहाँ पे एक वर्ड आता है, उसको अंडरलाइन करना वहां पे, कि भय मानकर। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर। किसका भय माना उसने? लोगों का। हालेलुया। अब आज आपके अंदर क्या है? डर। किसका? लोगों का, रिश्तेदारों का, परिवार का, बच्चों का। प्रभु को मानने लगा, प्रभु के पीछे चलने लगा। यहाँ पे शाऊल क्या कह रहा है कि लोगों के भय मानने के कारण मैंने यहोवा की आज्ञा नहीं सुनी। हालेलुया। क्यों लोगों का डर रखते हो? लोग आपको चंगा कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो उनकी मानो। हालेलुया। क्या कोई व्यक्ति आपको चंगा कर सकता है? नहीं कर सकता। हालेलुया। तो फिर क्यों तुम डरते हो? क्यों उनकी बातें मानते और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हो? हालेलुया। क्यों मूर्ति पूजा के पीछे भागते हो? क्यों अन्य जगहों के पीछे जाते हो जहाँ पे परमेश्वर ने आपको मना किया है? क्यों उन शादियों में, उन लोगों के बीच में आप जाते हो जहाँ पे यहोवा ने आपको मना किया हुआ है? जब आप ऐसा करते हो तो परमेश्वर की छाया आपके ऊपर से उठ जाती है, बाड़ा तोड़ते हो, दुष्ट आत्मा प्रवेश करती है। जब पहले एक निकल जाती है, अब वो साथ लेकर आपके अंदर आती है। ऐसे दुष्ट आत्मा लिंक बनाती है। हालेलुया। समझ पा रहे वचन को? कहता मैंने लोगों का भय माना।
उस परमेश्वर का भय नहीं माना, उस जिंदा खुदा का भय नहीं माना जिसने मुझे राजा बनाया था। कहता लोगों के भय के कारण मैंने यहोवा तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मैंने नबी की बातों को नहीं माना। क्या लोग क्या सोचेंगे, चर्च जा रहे ऐसा होगा वैसा होगा। डर रखना अपने अंदर, छुटकारा हासिल ना कर पाना, कौन इतनी दूर जाएगा, कौन ऐसा काम करेगा, लोग पूछेंगे ये होगा वो होगा। कहता लोगों के भय के कारण। आगे शमूएल 16 की 14 में लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। हालेलुया। जब आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो पहले तो परमेश्वर आपको ऐसे घेर के रखेगा। हालेलुया। जैसे आज्ञा तोड़ोगे यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। समझ पा रहे? कहता यहोवा का आत्मा शाऊल से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा से घबराने लगा। हालेलुया। आप बात समझ में कहाँ पे दुष्ट आत्मा काम करता है, कैसे आता है? हालेलुया। कहता जब यहोवा का आत्मा उसके ऊपर से उठ गया, उसके बाद एक दुष्ट आत्मा आके उसे क्या करने लगी? घबराने लगी, उसे तंग करने लगी, उसे डराने लगी। कब? जब यहोवा का आत्मा उसके ऊपर से उठ गया। क्यों उठ गया? जब उसने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना और अपनी मर्जी की। हालेलुया। तब यहोवा ने कहा कि अब तू राजा होने के योग्य नहीं है, मैं तुझे तुच्छ जानता हूं, अब तेरी जगह दाऊद आएगा। हालेलुया। क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को क्या कर दिया? तोड़ दिया। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह उसका हाथ आपके ऊपर रहेगा तब तक कोई भी चीज आपको छू नहीं सकेगी। पर जिस दिन आपने बाड़ा तोड़ दिया, जिस दिन आपने कोई भी ऐसा परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर दिया, तब यहोवा का आत्मा आपके ऊपर से उठ जाएगा। फिर दुष्ट आत्मा को घबराने लगेगी, फिर अजीब सा डर आपके अंदर बैठने लगेगा। कोई भी काम करने जाओगे आप 100 बार सोचोगे कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरा ये काम करने से रुक ना जाए, क्योंकि अब यहोवा का आत्मा तेरे ऊपर से उठ चुका है। हालेलुया। फिर वो कहता है कि जब मैं दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति से निकाल दी जाती है, फिर 7 और लेकर आते हैं। कहती अब तुझे साफ हो चुका है। वो देखती है अब ये तो पाप नहीं करता, ये तो गुनाह नहीं करता। आप तुझे पहले तो नशे में गिरता था, कभी नालियों में, कभी कहीं पहले तो लड़कियों के पीछे भागता था। अब इसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई, अब ये साफ हो गया, चलो हम फिर चलते हैं इसके पीछे। हालेलुया। पहले एक थी, फिर कहती चल 7 और लेकर चलते। हालेलुया। कहते जिते एक होवे तो चलो थोड़ा मता रोला कंट्रोल हो भी जाता, जिते 7 दुष्ट आत्मा रोला पान तो फिर कितना कंट्रोल करोगे? हालेलुया। इस करके एक निकली है तो निकली रहने दो, दोबारा आगे ना दो, दोबारा बोलो ना कि आ। हालेलुया। रास्ते बंद करो और लोगों का भय मानना और दूसरी चीजों का भय मानना छोड़ दो। क्योंकि उसने भय माना लोगों का तो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। अगर भय ना मानता, विश्वास करता परमेश्वर के ऊपर, वो किस परमेश्वर को, सोचो किस परमेश्वर को दे रहा हो जिसने उसको राजा बनाया, उसके लिए भेड़ बकरी लेकर आ रहा कि मैं परमेश्वर को दूंगा, यहोवा खुश होगा। हालेलुया। और नबी कह रहा है कि ये चीजें तू मत कर, वो परमेश्वर है, उसने सब कुछ बनाया है, तू उसे क्या देगा? पर तूने उसकी आज्ञा को तोड़ दिया। कहता हाँ मैं जानता हूं, पर मैं लोगों के भय के कारण ये काम मैंने कर लिया कि लोग, उसने मुझे कहा कि ये भी उठा ले, ये भी उठा ले, वो भी ले ले, वो भी ले ले। क्योंकि शैतान आपके अंदर डर डालता है कि आने वाला समय तेरा कितना का होएगा। हालेलुया। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ चिंता लैके आएगा कि आने वाले समय तुम कितना रहोगे, की खाओगे, कितना काम कार करोगे। इस तरह के अंदर शाऊल के अंदर डर पाता लोगों ने कि ये चीज़ां इकट्ठियां कर ला, आने वाले समय की पता अकाल आवे या कुछ भी आवे तो एक चीज़ां इकट्ठियां कीतियां होणगियां ते असीं खा पावांगे। और शाऊल के अंदर डर आया, भय आया और ये परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता, प्रभु को भुल गया। हालेलुया।
और जो ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜਾ नहीं है। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर ने भी तुहानू एक याजक बनाया, एक राजा बनाया, एक सामर्थी व्यक्ति बनाया। अगर तुसी अविश्वास दिखाते हो सामने, घट है तुहाडा विश्वास, तुहाडा प्रार्थना वाला जीवन नहीं है, तो फिर परमेश्वर तुहाडी जिंदगी काम नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर अग ना भरे हो, विश्वास करते हो, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਲ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कि जे बीबी के माड़ा मोटा कह दे तो कहते कि तू मैनू क्या किता कि अज तू मेरी गली च लंघ के दिखा, तेरे मैं करांगी जो भी। हालेलुया। तो जो उन्होंने शैतान की बारी आती है, शैतान के विरुद्ध बोलने की बारी आती है, तो प्रार्थना नहीं कर पाती। कोई सिर लैके बह जाता, कोई कुछ लैके बह जाता कि मेरे को तो प्रार्थना ही नहीं होंगी, मैं तो बह नहीं सकती, मेरे तो गोडे बड़े दर्द होंगे। तो जिन्हें ब्याज डीजे लगा दिए या कुछ भी लगा दिए तो वही गोडे ऊपर तक पूरी गलबात। हालेलुया। क्योंकि गलती साडी खुद दी है और असीं दोष लगाने हैं परमेश्वर दे। बुरे कामां करन लई जां किसी दूजी जगहां ते घुम्मण जाण लई सानूं 4 किलोमीटर भी तुरना पड़े तो असीं तुर लांगे। जे परमेश्वर ने 4 घंटे बहना पएगा तो सानूं 100 गल्लां याद आनियां कि मेरी लत्तां गईयां, मेरे गोडे गए, मेरे बच्चे गए, मेरा बिजनेस गया, मेरा काम गया। ये चीज़ां तुहानूं कंट्रोल करनी पैणियां। हालेलुया। अगर तुसीं ये चीज़ां कर लियां, 2-2 घंटे 3-3 घंटे तुसीं प्रार्थना कर ली, तुहाडे नाल वध सामर्थी कोई नहीं होएगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। आमीन। तुसीं आप दुष्ट आत्मा कढ दोगे, तुहानूं लोड़ ही नहीं पैनी किसी नूं फोन करन दी। हालेलुया। पर जे तुसीं उस टाइम आलस लैके बैठो, सिर नूं लैके बैठो, गोडियां नूं लैके बैठो, तो फिर जो तुसीं बोलिया कि हाँ मेरे गोडे, तो फिर वो गोडे गोडे रहने, इदां ही रहने, सही तो कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। एक प्रोफैटिक सैशन हो रहा है। क्यों राहुल हस रहा, कहता साडे घर भी इदां ही चलदा। हालेलुया। ये जो मैं तुहानूं क्या सिखा रहा है, ये आत्मा के द्वारा तुहानूं दस रहा है कि जो जो तुहाडे अंदर हो रहा है परमेश्वर को ही दर्शन दे रहा है। हालेलुया। अज तो अपने गोडे वेखने हैं तो परमेश्वर की प्रार्थना वेखनी है। की वेखनी है? प्रार्थना। प्रार्थना। हालेलुया। उच्ची आवाज़ बोलो हालेलुया। तुसीं 2 घंटे प्रार्थना कर लो, ज़्यादा नहीं तुहानूं कहना, सिर्फ 2 घंटे नाइट नूं, रात नूं। खास भैनों की मैसेज बस 2 घंटे तुसीं नाइट प्रेयर करो। तुसीं आ सोचना कि परमेश्वर मेरे नाल गल कर रहा है, मैनूं भविष्यवाणी आ रही, मैनूं परमेश्वर दर्शन दे रहा है। हालेलुया। मैनूं लग रहा है कि मेरा हल हो रहा है, क्योंकि जो आत्मा अंदर आएगा वो दलेरी देगा और राह भी देगा। ये तुसीं फैसला करना हुण कि प्रोग्रामां 'च घूमण जाना हुण थोड़ा चिर जां परमेश्वर की उपस्थिति 'च बैठना। क्योंकि वचन कहता जो परम पिता के शायद स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और जिसके ऊपर यहोवा का आत्मा होगा वो तो राजा को जाजक है, जिसके ऊपर नहीं होगा वो किसी काम का नहीं है। हालेलुया। तो कुछ भी हो रहा है, जादू टोने हो रहे घर पे, जब कोई बीमार है घर पे, 25 दिसंबर तक एक टारगेट रखो और गुस्से दे नाल कि इस शैतान ने मेरा बहुत कुछ गवाया, इन्होंने मेरा बहुत नुकसान किया, किन्ने दिन मैं आराम दे नाल सो नहीं सकी, जां जिद्दां भी तुहानूं मन दे विच आए, तुसीं उसे तरीके की बेदी नूं तैयार करना, उसे तरीके की प्रार्थना का टाइम रखना कि जिहड़ी तुहानूं दुख लगे करने लगे कि मैं इन्ना चिर प्रार्थना नहीं कर सकती पर हूँ मैं करनी है।
क्योंकि मेरे हालात इदां दे हो चुके हैं, मेरे घर के सिस्टम इदां दे हो चुके हैं कि जो बिना प्रार्थना के हल हुण वो नहीं होनी। तो तुसीं प्रार्थना इस रीति नाल करनी है जिथे तुसीं अद्धा घंटा प्रार्थना करदे हो तो 2-2 घंटे तुसीं प्रार्थना कर दो। हालेलुया। क्योंकि जो तुसीं इदां करोगे, मैनूं विश्वास है असीं करके वेखिआ, असीं वचन नूं जाणदे आ, वचन नूं मनदे आ, वचन ते चलदे आ और वचन पूरा भी हुंदा। हालेलुया। जो तुसीं करोगे तुहाडा कोई सवाल नहीं होएगा, कोई मेरे को सवाल लैके नहीं आओगे कि ये काम नहीं होएगा। परमेश्वर करने पैणगे यीशु मसीह के नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किन्ने समझ चुके? उठाओ तुम समझ चुके हो? तैयार हो प्रार्थना करने लई? हालेलुया। ते बाकी कोई गल नहीं, नच्चण वाली गल तो अजी 25 दिसंबर ते नच्चांगे काफ़ी, क्योंकि लोगों के प्रोग्राम ते साडा भी एक खास प्रोग्राम है। हालेलुया। हालेलुया। काफ़ी एक्टिव सिस्टम असीं थोड़े वधिया वधिया चर्च दे विच करांगे, हो सके असीं सभ्याचारक वाले भी बुलावांगे पर प्रभु वाले गाने चलणगे। हालेलुया। हालेलुया। ते फिर तुहानूं मौका दिता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। किन्ने तैयार है क्रिसमस लई? हालेलुया। मैं तो तैयार हाँ, और तैयार कितना होना? प्रार्थना करना। क्योंकि प्रभु ने बचन च लिखा तुहाडी होमबली नाल कुछ नहीं होना, उन्हें अपनी गल मनाने से खुश होना कि जो मैं कहना वो मेरे लोग करन दे, फिर उन्हें खुश होना। हालेलुया। हालेलुया। तो तुसीं यही कहना कि आने वाला नवा साल जो बीत गया उदा ना हो, कर्जे च ना हो, बीमारी च ना हो, जो मेरा आने वाला साल है वो वधिया हो। परमेश्वर च मनने वाला पूरा घराना मेरा बपतिस्मा लवे, प्रभु के पीछे चले, असीं सारे प्रभु के नाल रहीए। हालेलुया। और इन्हां चीज़ों को तुसीं करना, और फास्टिंग नूं प्रे नूं करना कदी नहीं छड्डना, चाहे कुछ भी होए, काम होए ना होए, तुसीं प्रार्थना करते रहना, क्योंकि ये प्रोसीजर 1-2 का नहीं है। तुसीं सोचो कि जोश दे विच एक दिन 2 घंटे प्रार्थना कर ली, दूजे दिन 2 कर ली, तीजे दिन फिर डेगे, वो काम नहीं है। हालेलुया। अगर तुहाडा छुटकारा वड्डा है तो फिर तुहाडी मेहनत भी थोड़ी वड्डी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लगातार करो, 25 दिसंबर तक प्रेयर करो, टाइम कड्डो, परमेश्वर वड्डी गवाहियां लैके आएगा यीशु मसीह के नाम दे विच। आमीन। 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 हालेलुया। 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 हालेलुया।